तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है कि किस तरह हम अपनी टेम्पलेट के अंदर पैरामीटराइज टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ क्लास 65 डॉट CPP और इसके अंदर मैं स्टार्टर लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरी फाइल हमने ओपन कर ली। हमने अपनी पिछली फाइल में क्या देखा था, हम अपना थोड़ा-सा पिछली वीडियोस में रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि हम किस तरह क्रिएट करते हैं। हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, टेम्पलेट का कीवर्ड लिखा और उसके अंदर लिखा क्लास और एक यू का आर्गुमेंट दे दिया। जो यू का आर्गुमेंट है वो हर उस जगह पे यूज़ होगा जिस जगह पे हम अपना डाटा टाइप लिखना चाह रहे हैं। लाइक अगर हम इंट लिखना चाह रहे हैं तो हम इंट की जगह पे यू लिखेंगे और जो हम यू की जगह लिखना चाह रहे हैं इंट, फ्लोट या जो भी लिखना चाह रहे हैं वो हम पीछे यूज़र से ले अपने मेन के फंक्शन में लेंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो फिर हमने एक क्लास बनाई सिंपल उसी तरह जिस तरह हम एक आम क्लास क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम अपने मेन पे आए। मेन पे हमने क्लास का नाम लिखा और फिर हमने अपना आर्गुमेंट पास किया जो आर्गुमेंट हम देना चाह रहे हैं और उसके बाद हमने सिंपल पी रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ में जो असल प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आती है। अब असल चीज़ जो हमारी शुरू होती है वो ये होती है कि आप देखिए हमने देखा हम यहाँ पे फ्लोट पास कर रहे हैं तो हर किसी को हमने फ्लोट पास कर दिया था कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं दोबारा एक हम न्यू फाइल में जाते हैं और अब हम इसको देखेंगे कि हम इसका नाम रखते हैं अपनी क्लास का टेम्पलेट्स विद मल्टीपल पैरामीटर्स कि एक पैरामीटर अगर हम सिंपल फ्लोट पास करना चाह रहे हैं इसको इस जगह पे हम फ्लोट की वैल्यू देते हैं कि अगर अभी मैं इसको आपको करके बताता हूँ कि किस तरह करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ अपना इसी फंक्शन को ले आता हूँ या मैं एक नया करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ लिखता हूँ टेम्पलेट। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिखा, टेम्पलेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ या मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। तो इस तरह हम अपना कुछ अभी तक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे मैं एक अपनी क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास और क्लास का नाम लिखूंगा। अब मेरी यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, अच्छा यहाँ पे रिटर्न में मेरा क्या एरर आ रहा है। तो हाँ, अब यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिख दूंगा अपना। आप लोग अभी इस चीज़ को इग्नोर करें, वैसे ही अब क्लास का हमारा सिंटेक्स है लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। क्लास लिखा है, क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ। लाइक मेरी क्लास का नाम है सिंपल, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ। जो भी आप क्लास का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर अपनी क्लास का डाटा लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक इंटीजर लिखता हूँ प्राइवेट, मैं यहाँ पे लिखता था इंट और चूंकि हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो इंट की जगह पे मैं टी लिखूंगा जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया है क्लास टी। तो अब मैं इंट की जगह पे मैं टी लिखूंगा टी और टी को मैं जो इंटीजर वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम मैं रख दूंगा आई और बस। अब यहाँ पे इस आगे जाएंगे हम, यहाँ पब्लिक के एक क्लास के अंदर पब्लिक डाटा मेंबर्स ऐड करते हैं और void शो इंट डब्ल्यू। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि यहाँ पे इंट नहीं, फिर हम यहाँ पे जो डाटा टाइप की जगह पे हम ये टी लिखेंगे। तो डेट्स ओके, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू डब्ल्यू और सी आउट वैल्यू इज आई एंडल। और बल्कि एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और इंटीजर ऐड कर देता हूँ क्योंकि हम मल्टीपल पैरामीटर्स को देख रहे हैं। सेकंड वैल्यू इज आई के बाद ओ और सिमिलरली यहाँ पे हम एक और इंट ओ का के नाम से क्रिएट कर लेंगे जिसको हम इंट नहीं बल्कि टी ओ के नाम से क्रिएट करेंगे
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी एल और एल इज इक्वल टू ओ। अभी हमारे यहाँ पे मैंने लिखा, इसको ओ को लिख लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके साथ साथ मेन पे आता हूँ और इंट मेन पे आके मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिखूंगा सिंपल। और ये मैं आपको पिछला थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ। सिंपल लिखा और सिंपल के साथ साथ यहाँ पे मैं जो सी डेटा टाइप देना चाह रहा हूँ अपने इस सारी क्लास को, कि जो डेटा टाइप मेरी इस टी की जगह पे है वो डेटा टाइप लिख दूंगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे ये सारे इंट हो जाएं, तो यहाँ पे मैं इंट लिख देता हूँ। और इंट लिखने के बाद सिंपल मैं आगे क्लास का ऑब्जेक्ट रख दूंगा। लाइक अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ओबीजे, पीबीजे क्रिएट हो गया, तो मैं इसको ओबीजे कर लेता हूँ। ओबीजे का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट शो, और शो पे दो वैल्यू दूंगा 6 और 8। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ y इज इक्वल टू, और एक इंट y डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट इज इक्वल इंट y। और यहाँ पे सी आउट करता हूँ। यहाँ सिंपल अगर मैं स्टेप ना भी करूँ तो मेरा ये काम कर जाएगा। तो अगर मैं सिंपल इसको ऐसे भी कर दूँ तो मेरा ये काम कर देगा, क्योंकि मैंने ऊपर इसको सी आउट करवा दिया हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करूँगा। तो एरर आ गया, सी आउट डज नॉट नेम अ टाइप, सी आउट टू वैल्यू इज ओ, वैल्यू इज। तो यहाँ पे ओ नहीं एल आना था हमारे पास एक तो, और टी एल आ गया। और दूसरा हमारे पास जो एरर आ रहा है, और दूसरा हमारे पास सबसे बेसिक जो एरर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया और एरर चले गए। सेव करता हूँ, सेव करके इनको दोबारा रन करता हूँ। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर लिखा था, तो देखिए मेरी 6 और 8 वैल्यू आ गई है जो मैंने पास की थी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 6.6 लिख दूँ और इसको मैं 8 ही रहने दूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए फिर मेरा 6 और 8 है। इसने इसको भी जो मेरा है इसको भी जो जो अभी डबल है इसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, कि यहाँ पे तो मैंने डबल दिया लेकिन वो जब हमारे इस फंक्शन क्लास में आया तो वो इंटीजर बन गया। तो अब मेरे पास कोई ऐसा हल है कि मैं इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू को मैं एज एन इंटीजर पास करूं, एक को एज एन फ्लोट पास करता हूं। तो अब अगर मैं यहाँ पे काम करूं, मैं यहाँ पे इसको 8 इसको 8 ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं इंट की जगह पे फ्लोट कर दूं। अगर कंट्रोल सी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फ्लोट और मैं इनकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कौन सा हमारा वाला ऑब्जेक्ट रन। अब मैंने क्या किया, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। एक को मैं पास कर रहा हूँ इंट में वैल्यू और एक को मैं फ्लोट में कर रहा हूँ। अगर यही काम मैं टेम्पलेट के बगैर करता तो उसके लिए मुझे दो अलग-अलग क्लासेस चाहिए थी, जिसमें से एक क्लास मेरी इंट के वैल्यूज़ को देख डील कर रही थी, दूसरी क्लास मेरी फ्लोट के वैल्यूज़ को डील कर रही थी। लेकिन मैंने टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर लिया और मैं एक ही क्लास को यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं ड्राई के जो मेरा प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहा हूँ। एक ही क्लास को यूज़ करते हुए मैं टेम्पलेट की हेल्प से अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। नोट इज सिंपल
तो हम इसको obj2 कह देंगे और इसको भी obj2 कहते हैं, क्योंकि सेम नाम का ऑब्जेक्ट नहीं हम रख सकते, हम डिफरेंट नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए मेरा अब ये 6.6 और 9 आ गई, ये 6 और 8 आ गया। अब मेरा जो ये 6 और 8 है ये एज एन इंटीजर बिहेव कर रहे हैं, 6 भी एज एन इंटीजर बिहेव कर रहा है, 8 भी, जबकि यहाँ पे ये डबल है, यहाँ पे ये डबल है और ये हमारा इंट है। और नीचे वाले में मेरा 6.6 भी एज एन फ्लोट बिहेव कर रहा है, 9 भी, हालांकि 9 के आगे पॉइंट नहीं है लेकिन 9 मेरा फिर भी एज एन फ्लोट और डबल बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मेरा जो 9 है 6.6 है ये डबल है और 9 मेरा इंट है, लेकिन बिहेव वो जब आगे इस क्लास में आता है तो वो एज एन फ्लोट बिहेव करता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ये वाली जो 6.6 है ये एज एन फ्लोट ही जाए और 9 एज एन इंटीजर ही जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट हैंडल, और मैं एक काम करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसलिए हम टेम्पलेट यूज करें। अब अगर मैं 3 क्लासेस क्रिएट कर ली हैं तो अब मुझे इसके साथ साथ 3 फंक्शंस क्लासेस बनानी पड़नी थी अगर मैं इस तरह 3 ऑब्जेक्ट्स रन करता विद डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक मेरा एज एन फ्लोट जाए और जो दूसरा है मेरा, तो इसको मैं कर देता हूँ कैरेक्टर के तौर पे भेज लेता हूँ क्योंकि एंड को तो हमने देख लिया है, और इनको मैं obj3 कर देता हूँ। तो अब मैं ये मल्टीपल कि किस तरह मैं 6.6 को एज अ फ्लोट और इसको एज अ करेक्टर भेज सकता हूँ कि ये मेरा k एज एन करेक्टर जाए और 6.6 एज एन फ्लोट जाए। तो ये मैं किस तरह कर सकता हूँ कि दो अलग अलग डेटा टाइप्स, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ जो मेरा टेम्पलेट विद मल्टीपल पैरामीटर्स कि एक मैंने क्लास t प्रोवाइड कर दिया और जो सेकंड वन है वो मैं क्लास प्रोवाइड करूँगा, इसमें मैं कोमा लगाऊंगा, ये इसका सेंटेक्स है, और एक और आर्गुमेंट क्रिएट कर दूंगा क्लास और उसका नाम मैं रख देता हूँ n। आप कोई भी रख सकते हैं, आप m रखना t रखना चाहते हैं आप t रख लें, n रखना चाहते हैं n रख लें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस जिस डाटा टाइप को आप रखना चाह रहे हैं, फ्लोट रखना चाह रहे हैं, उसको आपने t लगा देना है, और जिस डाटा टाइप को आप करेक्टर रखना चाह रहे हैं उस पर आपने n लगा देना है। मैं i को फ्लोट रखना चाह रहा हूँ, मैंने i के साथ t लगा दिया। l को मैं करेक्टर रखना चाह रहा हूँ, मैं l के साथ क्या करूँगा, l के साथ मैं यहाँ पे लगा दूंगा n लगा दूंगा। अब मेरा जो l है, जो ये l का वेरिएबल है ये मेरा करेक्टर है, और जो मेरा i का वेरिएबल है ये मेरा फ्लोट है। सिंपल मैं करूँगा, और कि अगर मैं इनको कर दूं ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, तो मैंने इसको भी कर दिया है, मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे इसको मुझे obj3 करना पड़ेगा। और तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और जो मैंने यहाँ पे इसको l को n किया है तो सिमिलरली मैं यहाँ पे t को भी n कर दूंगा, यानी t जो मेरा o है, जो o का पीछे से मैं ये ले रहा हूँ, ये जो मैंने k लिया है ये भी एज एन करेक्टर जाए कि अब मेरा ये भी करेक्टर है और ये भी मेरा करेक्टर की डाटा टाइप को शो कर रहा है। और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, obj3 में हम इस तरह नहीं, इसको यहाँ पे मैं फ्लोट लिखूंगा और फ्लोट के बाद मैं यहाँ पे इसको करेक्टर कर दूंगा, 4 कर दूंगा। तो अब मेरा जो पहले एक फ्लोट के तौर पे बिहेव करेगा और दूसरा करेक्टर के तौर पे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखिए मेरा जो ये k है ये एज एन करेक्टर गया है और 6.6 एज एन फ्लोट गया है। इस तरह आप तीन डाटा टाइप्स भी भेज सकते हैं, 4 भी भेज सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल पैरामीटर्स भेज सकते हैं, अपने किसी भी क्लास को लोड कर सकते हैं। कि अगर आपको इसके साथ साथ इंट भी चाहिए तो आप इंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था टेम्पलेट्स विद मल्टीपल पैरामीटर्स।
तो अगर आप लोगों को जो टेम्पलेट है ये इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है तब आपको आगे एसटीएल का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपको टेम्पलेट नहीं आता तो एसटीएल भी नहीं आएगा। और जिस बंदे को टेम्पलेट और एसटीएल आया था उसकी प्रोग्रामिंग बहुत हद तक एडवांस चली जाती है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।